तो एक प्रॉब्लम्स रह गया था इस कंसेप्ट का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब जो है वो अपने अंतिम तीर्थ यात्रा पे पहुंच चुका है। तो एक ही प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो बचे हैं आपके, तो उस प्रॉब्लम्स को आप एक बार कर लें, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, पहले एक बार क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स k जिसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स a जिसका कोऑर्डिनेट्स k+1, 2k। ये हमारा शायद क्वेश्चन नंबर 5 या फिर 6 होगा, वो चीज़ आप क्लास नोट से अगर पढ़ रहे होंगे मेरे वीडियो से तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे। a जिसका कोऑर्डिनेट्स है k+1, 2k, b जिसका कोऑर्डिनेट्स है 3k, 2k+3, ये 3 है, c जिसका कोऑर्डिनेट्स है 5k -1, 5k। और ये पॉइंट्स कैसे हैं? कॉलिनियर है, ठीक है। तो आपको एक मेथड कैसे होना पता होना चाहिए, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे? तो AB प्लस BC इक्वल टू AC आपका अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो कॉलिनियर है। और चूंकि आपको प्रॉब्लम्स में ये दे रखा है कि वो कॉलिनियर है, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो आप एक मेथड इससे भी आप k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा M2 मेथड है, बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 से, क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन का एरिया 0 होता है, तो आप 1/2 वाला जो फॉर्मूला है हमारा कोऑर्डिनेट्स का, उसको भी आप यूज़ करके ये प्रॉब्लम्स का वैल्यू k निकाल सकते हैं। M3 मेथड जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही फायदा करेगा, जैसे यहाँ k+1 और 2k+3 है, तो आपको इस मेथड से और इस मेथड से बनाने में ज़्यादा टाइम लग सकता है एज कम्पेयर टू M3 मेथड से। तो आप M3 मेथड्स अप्लाई करें, कम टाइम में आपके बन जाएंगे। तो M3 मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? k+1, 2k, 1, 3k, 2k+3, 1, 1, और लास्ट में हमारा क्या है? 5k -1, 5k, 1। तो जब आप इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो कैसे डिटरमिनेंट हम सॉल्व करते थे? अगर आप डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारा वीडियो देखें, उसके बाद आप इसको सॉल्व करने का तरीका सीखें, ताकि क्या होगा कि जब आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स दोगे कहीं पे सॉल्व करोगे तो आपको ये बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो k+1 आप इस रो को इसको छोड़ देना होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2k+3 माइनस साइन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? -5। एक बार प्लस तो एक बार माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 3k। फिर इस रो को छोड़ देते हैं, इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारा? 2k माइनस, ठीक है। इसको और इसको छोड़ने के बाद 2k -5k, ठीक है, प्लस 5k -1, तो 5k -1। इस रो को इस कॉलम को छोड़ने के बाद 2k -2k+3, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को हम किसके इक्वल करेंगे? 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि सेम फॉर्मूला हम यूज करते थे, 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको कहते हैं। 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0।
क्योंकि आपको ये M2 मेथड से, तो 2 इंटू जीरो क्या आएगा हमारा 0, इसलिए विदाउट यूज ऑफ कहीं 2 हम यहाँ अब सॉल्व अगर करेंगे तो आप क्या देखिएगा यहाँ पे k+1 मल्टीप्लाई यहाँ से सॉल्व कीजिएगा इसको, तो कितना आ रहा है आपका -3k माइनस +3 -3k, ये कितना आ रहा -3k प्लस 5k माइनस 1 2k और 2k कैंसिल आउट, तो क्या बचा केवल 3। आफ्टर इसको सॉल्व करने के बाद आप इसको भी सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बार आप सबको मल्टीप्लाई करके आप क्वाड्रेटिक फॉर्म कीजिए, क्वाड्रेटिक आप फॉर्म कीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के बाद आपको क्या आ रहा है, ये आपका आएगा। अब इसके बाद फिर सो आफ्टर दिस प्रोसेस क्या होगा, देख रहे हैं सारे में क्या कॉमन आ रहा है 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या है, यहाँ आगे भी कुछ टर्म था क्या, बोर्ड छोटा होने की वजह से प्रॉब्लम्स ये हो जाता है कि मिटाने के बाद दिख नहीं पाता है।